हेलो स्टूडेंट्स, 11th अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स में एक टॉपिक 4 नंबर का 100% आपके एग्जाम में आएगा, 4 या 3 नंबर का। इसके मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, इन्हीं दोनों में से मोस्टली एग्जाम में आने वाला है। क्या है क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपके पास बैलेंसेस कुछ गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं 100% आएगा। करना क्या होता है इसके अंदर, आपको ऑलवेज आपको मेंटेन करना होता है एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, यही आपके एग्जाम में बनाना है। बनाओगे कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप देखोगे आपके पास डेटर्स कितने हैं, तो डेटर्स पड़े आपके पास 30,500। इसे हम एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे कि डेटर्स पड़े हमारे पास 30,500 और हमें गिवन है एडजस्टमेंट में। अगेन मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट में देखना है आपको। एडजस्टमेंट में गिवन है पार्टनर्स इन अ फर्म, यहां पे गिवन है फर्दर बैड डेट्स गिवन है 300। आपको 300 रुपए का बैड डेट्स होने वाला है। फर्दर बैड डेट्स हो चुका है जिसको आप ऑलवेज माइनस करोगे। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को माइनस किया जाता है। चैप्टर आपने कवर कर लिया होगा, जस्ट एक रिवीजन है शॉर्ट में कि कैसे कवर किया जाता है। फर्दर बैड डेट्स हुआ 300। फर्दर एडजस्टमेंट्स ऑलवेज 2 आपको जगह दिखाई जाती है। पहला आपने माइनस कर दिया, उसके बाद गिवन है आपके क्वेश्चन में कि 10% आपको प्रोविजन भी बनाना है। तो बचे हुए डेटर्स पे आपको अभी भी डर है कि पैसा और डूब सकता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप 10% ऑलवेज रिमेनिंग डेटर्स पे ही क्रिएट करना है, किसी और पे नहीं, रिमेनिंग डेटर्स पे। तो 30,200 में से 3,020 रुपए का 10% आपने और किया, ये बैलेंस बच गया 27,180 रुपीज। बैलेंस शीट का काम पूरा हो चुका, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाना, सीधा माइनस करना है। फर्दर बैड डेट्स ही पहले माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही माइनस होगा। सेकंड, अब आप आओगे सीधा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर, क्योंकि आपका लॉस है। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है 500 रुपए का। इसमें ऐड कर दोगे आप जो अभी अभी फर्दर बैड डेट्स हुआ था आपको 300 रुपीज का। फिक्स्ड तरीका है, पहले ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स, फिर फर्दर बैड डेट्स ही ऐड करना है। उसके बाद आप ऐड करोगे जो आपने न्यू प्रोविजंस क्रिएट किया था अभी जस्ट एडजस्टमेंट में, न्यू प्रोविजंस 3,020 रुपीज का प्रोविजन ऐड ही करना है। और अभी तक जो भी आया उसके बाद लास्ट स्टेप होता है, अगर ट्रायल बैलेंस में पहले का प्रोविजन अवेलेबल है तो उसे माइनस करना होता है, पुराने प्रोविजन को यूज करना होता है। यूज कैसे कर रहे हो आप यहां देख लो। ओल्ड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास पहले से 2,000 रुपए अवेलेबल है, उसे जस्ट आपको माइनस करना है। टोटल लॉस आप देख सकते हो। बाय चांस ओल्ड प्रोविजन इन अमाउंट से ज्यादा हो तो आप ओल्ड प्रोविजन को इस साइड दिखा देना, क्रेडिट साइड पर। नॉर्मली कम होगा बट अगर ज्यादा हुआ तो इस साइड दिखा देना। टोटल 2,020 रुपीज का आपको लॉस हो गया। टोटल आप काउंट कर सकते हो 1,000, 4,020 माइनस 2,000, आपका 2,020 रुपीज का नेट फिलहाल लॉस हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में जरूर गलती करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का क्या है क्वेश्चन, वापस पढ़ो। डेटर्स गिवन है, इंक्लूड है एक दीवान जिसमें बिल डिसऑनर हो गया था, मतलब आपका एक 20,000 रुपए का डेटर इसके अंदर इंक्लूड है 480 में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से अवेलेबल है आपके पास 24,000 रुपए का, और पहले का बैड डेट्स पड़ा है जी 10,000 रुपए का। अब ये एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, ये बिल्कुल मत भूलना। 2 ट्रीटमेंट होते हैं हर एडजस्टमेंट्स के। कैसे होंगे इंपॉर्टेंट है, कवर करते हैं। सबसे पहले डेटर्स पड़े 4,80,000 रुपए के। डेटर्स है 4,80,000 रुपए के, और इसके अंदर एक डेटर था दीवान जिसके लिए गिवन है, थोड़ा नाम मिसप्रिंट हो गया, ये दीपक नहीं है, दीवान है। गिवन है कि 3/4 ऑफ दीवान बिल इज इररिकवेबल, मतलब 3/4 तो नहीं मिलेगा जी, उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। 3/4 अमाउंट नहीं मिलेगा। 3/4 कितना, 20,000 रुपए का दीवान का अमाउंट था, 3/4 वैल्यू नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब 15,000 रुपए आपके प्रॉपरली डूब गए, जिसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स आपके 15,000 रुपए के हो गए हैं जी।
फर्दर बैड डेट्स आपके 15,000 रुपए के हो गए, जिसके बाद डेटर्स का अमाउंट आ गया 465। इसके बाद आपको पता ही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। प्रोविजन क्रिएट करना है 6% ऑन सनड्राई डेटर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप प्लीज बहुत ध्यान से देखना कि आपके पास 4,80,000 में से 20,000 रुपए का दीवान था, जिसमें से 15,000 तो डूब गया, रिमेनिंग 5 डूबा नहीं है और ना डूबेगा, रिमेनिंग 5 100% मिलेगा। इसलिए जो आप प्रोविजन क्रिएट करोगे वो ओनली रिमेनिंग डेटर्स, मतलब मैं 460 की वैल्यू पे प्रोविजन बनाऊंगा। 4,80,000 में से पूरा दीवान को हटाकर आप ऑलवेज प्रोविजन क्रिएट करोगे। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट दीवान का अब नहीं डूबने वाला, जितना डूबना था डूब गया, बाकी की कंफर्मेशन होती है। और गुड डेटर्स पे हम कभी प्रोविजंस क्रिएट नहीं करते। तो रिमेनिंग डेटर्स बचे हैं जी 4,60,000 के, जिसपे आप कितने परसेंट क्वेश्चन ने कहा था? आपको 6% आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्रिएट करना है प्रोविजन। रिमेनिंग डेटर्स 4,60,000 का 6% आपको प्रोविजन बनाना है 27,600 माइनस 465 में से ही करना है। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास फाइनली डेटर्स का जो अमाउंट अवेलेबल है वो है 437,400। ये था एक पॉइंट आपका कि बैलेंस शीट के अंदर कैसे आएगा, यही इनकम स्टेटमेंट में कैसे नोट करेंगे, P&L में नोट कैसे करेंगे। अगेन बोल रहा हूं, रिमेनिंग डेटर्स पे बनाना है 20,000 हटाकर 460 का 6%, जितना रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन में वही हमने बनाया है, लेकिन रिमेनिंग डेटर्स पे। यहां कैसे नोट होता है? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स, जिसका अमाउंट आपके सामने आप चेक कर सकते हो कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना अवेलेबल है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट था 10,000 रुपए का, फिर आपने ऐड किया फर्दर कितने रुपए के और डूब गए जी? 15,000 रुपए का दीवान से पैसा नहीं मिल रहा, फर्दर बैड डेट्स। फिर आप ऐड करते हो न्यू प्रोविजंस, फिक्स्ड तरीका है, यही आपको हर बार अप्लाई करना है। न्यू प्रोविजंस आपने बनाया, इन दोनों के दो इफेक्ट्स आए, 15,000 के भी और 27,600 के भी। 27,600 का और न्यू प्रोविजंस बनाया और लेस करना है अगर ओल्ड प्रोविजंस है तो। ओल्ड प्रोविजंस हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं 24,000 रुपए के। क्रिएट करने के बाद आपके पास जो पुराना प्रोविजन है वो जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, तो वो आप जस्ट माइनस कर रहे हो। टोटल लॉस आपका कितना हो गया, बस आपको कैलकुलेट करना है। 25,000, 27,600 और माइनस किया आपने 24,000 रुपए, तो नेट आपका लॉस बचा 28,600 का आपके पास लॉस है। टोटलिंग नहीं करनी, बस यहां तक ऐड करके बात खत्म। और एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखना मत भूलना। आपके एग्जाम में फाइनल टर्म में 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी है मेरी। इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना। एंड और भी इस टाइप के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, और वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।